हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पे मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छे ग्रेट मेंटोर से मिलाते रहता हूं। मेरे सामने एक मेंटोर है, माया मैम। और एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि वो मेरे भी ट्रेनर है, मेरे भी टीचर है। तो माया मैम, वेलकम टू एमके पाठशाला। थैंक यू सो मच सर। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आप डाइटिशियन हैं और आपने मेरा भी ट्रीटमेंट किया है और मैं आज बहुत तंदुरुस्त फील करता हूँ, अपने आप को बहुत हेल्दी फील करता हूँ। मैम, आजकल देखता हूँ मैं, जैसे स्कूल रन कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं, काफ़ी पेरेंट्स को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बच्चों को भी देता हूँ। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने जो आ रहा है, जो हेल्थ इशू जो हो रहे हैं, जो खाने की बात करते हैं हम लोग, कि जो डिसीजेज की जो शुरुआत होती है वो खाने से ही होती है। तो वहाँ पर पापा का तो रोल नहीं है उसमें, लेकिन मदर अक्सर देखता हूँ मैं कि वो टिफिन में बच्चों को मुरमुरे दे देते हैं, कभी जंक फूड दे देंगे टिफिन में कि टाइम नहीं है हमारे पास। तो इस तरह का जो पेरेंट्स को मैं सिखाना चाहता हूँ, तो किस तरह से सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं? जी, अ, मैं सब मम्मियों के लिए एक मैसेज देती हूँ। सिंस मैं भी एक माँ हूँ, तो अपने बच्चों का ध्यान रखना हमारे खुद के हाथ में है। हम सिर्फ क्या करते हैं, एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, ट्यूशंस लगा देते हैं, अच्छे स्कूल भेज देते हैं, पर उनकी हेल्थ पे हम कभी ध्यान नहीं देते। तो टिफिन कैसा देना चाहिए आपको? हमेशा हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी यानी क्या? आप मैगी नूडल्स बना के दे देते हैं टिफिन में, या चिप्स के पैकेट दे देते हैं, वो जो कहीं से उनको कोई पोषण नहीं मिल रहा है। तो पोषण वाली जो चीजें हैं, आप रोटी सब्जी दीजिए, दाल दीजिए, पराठे दीजिए सब्जियों वाले, अभी ठंड के सीजन में आप वो दे सकते हैं। आप अगर दे सकते हैं तो अंडे दीजिए, स्प्राउट्स दीजिए, या चीले वगैरह बना के दीजिए। ऐसी चीजें दीजिए जिससे उनका पेट तो भरेगा ही, लेकिन उनको सही पोषण मिलेगा। जंक फूड जो है हमेशा पेट भरने का काम करता है, लेकिन पोषण नहीं देता है। और पोषण की कमी की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा भी रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, एनीमिक भी होता है, खून भी कमी भी आती है। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये पढ़ना नहीं चाहता है, या इसका नेचर ही चिड़चिड़ा है, पर वो बेसिक रूट तक नहीं जाते हैं कि इनके खाने में या पोषण में कोई चीज की कमी हो रही है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है। तो आप पोषण पे ध्यान दीजिए। सब चीजों के लिए हमारे पास टाइम है, और खुद के बच्चों के लिए अगर टिफिन के लिए टाइम नहीं है तो ये गलत बात है। तो बिल्कुल बच्चों का टिफिन जो है हेल्दी होना चाहिए, पूरा न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिससे उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले और वो अच्छा कुछ लाइफ में करें। हाँ मैम, बच्चों को ग्रोथ करने के लिए टीचर का क्या रोल होना चाहिए और पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? सर, टीचर्स का रोल तो आप लोग प्ले कर ही रहे हैं। उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स का रोल ये होना चाहिए कि उनको हेल्दी हैबिट्स जो है शुरू से सिखाए। जैसे कुछ हैबिट्स जो मैं हमेशा बच्चों के इसमें देखती हूँ, हैंड वॉश करना नहीं सिखाते हैं, ब्रश करना 2 टाइम नहीं सिखाते हैं पेरेंट्स। तो उनको एक शुरू से आदत कीजिए कि 2 टाइम ब्रश करना ही है। कोई भी चीज खाने से पहले उसको हाथ धोना है, टॉयलेट यूज करने के बाद में हाथ धोना है, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी से फैलता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो सबसे पहले तो हमको इन्फेक्शन फैलने से रोकना है। और दूसरी चीज ये होती है कि उनको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना दीजिए, हेल्दी चीजें दीजिए, उनको प्रोटीन वाली चीजें दीजिए। अंडा दे सकते हैं आप, दूध का 2 ग्लास कम से कम, दिन भर में 2 ग्लास दूध होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं हम, दही, फ्रूट, एक सिंगल फ्रूट हम खिला सकते हैं। एक जो जनरल जो मैंने इतने सालों में जो देख रही हूँ, मम्मियाँ क्या करती है कि बच्चे ज्यादा जिद करते हैं कोई चीज के लिए तो 10 रुपए दे देती है उनको। सबके घरों में होता है वो। कोई बच्चा उससे चिप्स खरीद के लाएगा, कोई चॉकलेट खरीद के ले आएगा, पर वो 10 रुपए से पोषण कुछ नहीं मिल रहा है। और जब मैं बात करती हूँ कि बच्चों को फ्रूट खिलाओ, तो वो बोलेंगे कि मैडम फ्रूट तो बहुत महंगा आता है। महंगा आता है, हाँ। जबकि मैं बोलती हूँ वो 10 रुपए जो आपने दिए उसमें केले जैसा फ्रूट आराम से आ सकता है। इजी अभी हो जाएगा। अमरूद का सीजन है, अमरूद खिलाइए, आराम से आ सकता है। संतरे आ सकते हैं, उनको खिलाइए, तो बच्चों का जो पोषण है वो सही रहता है। विटामिन मिनरल्स की जरूरतें पूरी होती है, उनको इन्फेक्शन से या कोई भी बीमारियों से फाइट करने के लिए इम्यूनिटी मिलती है। तो वो नहीं करती है मदर्स। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको प्लीज पैसे मत दीजिए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए रोज का मत दीजिए। उसकी जगह पे उनको कोई अच्छी चीज लाके दीजिए जिसको वो खा सके। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि काबिलियत क्या रोल रखती है बच्चे की जिंदगी में? अगर मुझे ऐसा लगता है कि काबिल तो प्रॉपर माहौल अगर मिलता है बच्चों को, उनको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, अच्छे मेंटर्स मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, तो एक एवरेज बच्चा भी बहुत काबिल बन सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पहले से ही ब्रिलियंट बच्चा है वही कुछ आगे करेगा, ऐसा नहीं है। बट एवरेज बच्चा है और उसको अच्छा डायरेक्शन मिल गया, गाइडलाइंस मिल गई,
तो वो भी एक अच्छा। अक्सर हमारे समाज में बहुत सारी मूवी आती है, जैसे थ्री इडियट मूवी आई है, दंगल मूवी आई है, कि वो काबिलियत के बारे में बताती है कि अगर बच्चे में जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और उसके बावजूद भी मैं कुछ पेरेंट्स को देखता हूँ मैं, जो अपने बच्चों का कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। ये तो बहुत गलत चीज है सर। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे टोटली डिफरेंट है, तो लेकिन उसमें कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है। भगवान ने सब लोगों को अलग अलग बनाया है, तो आपके 2 बच्चे एक जैसे तो नहीं हो सकते। हमारी हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग है, तो हम बच्चों में कैसे सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे एक जैसे हो, या एक बहुत अच्छा है पढ़ने में तो दूसरा भी अच्छा होना चाहिए। ये चीजें नहीं होती। उसमें भी कोई ना कोई टैलेंट होगा, जो नहीं अच्छा पढ़ाई कर रहा है उसमें कोई दूसरी चीज का टैलेंट होगा, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि क्या है जो वो कर सकता है, और उसको उस लाइन में आप फोकस कीजिए, उस लाइन में आप आगे से आगे उसको गाइडेंस दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। में बच्चे जैसे जैसे लाइफ में कामयाब हो जाते हैं, अचीवमेंट मिल जाता है, उनको सक्सेस हो जाते हैं, तो जो इसका क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को जाता है। लेकिन जब बच्चे कभी हार जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? सर अगर बच्चे कामयाब होते हैं तो पेरेंट्स का जितना रोल है, मैं बोलूंगी उतना ही उनके टीचर्स का भी रोल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उतने जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स बीइंग ए पेरेंट्स, कहीं ना कहीं हमसे भी कोई कमी रही है, इसीलिए बच्चा फेल होता है। कोई टीचर्स की अकेले की जिम्मेदारी नहीं रहती है। मीन्स बच्चे पे सिर्फ ब्लेम लगाना ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के साथ हमने हो सकता है कुछ गलत किया हो जो नहीं करना रिजल्ट चाहिए नहीं था, बना पाया। जिसकी वजह से वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया। और एक चीज है, हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बन सकता, तो दूसरे भी बहुत सारे फील्ड है। आजकल तो इतने सारे सर फील्ड ओपन हो गए हैं कि अल्टीमेट एम क्या रहता है बच्चों का, कि जब वो बड़ा हो तो अच्छा अर्न करे, अच्छा पैसा कमाए। एग्जैक्टली। तो वो कोई भी फील्ड से करे, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या डॉक्टर ही हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। तो बहुत सारे दूसरे फील्ड है, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल मैम। कुछ पेरेंट्स को देखा है मैंने, छोटे छोटे बच्चों के साथ में ट्रीटमेंट करते हुए, वो बच्चों को कभी बहुत ज्यादा मार देते हैं। मैंने 2 साल 3 साल के बच्चों को भी मार खाते हुए देखा है, तो कभी कभी बहुत दिल दुखता है, लेकिन नहीं बोल सकते उनको हम लोग। सर ये चीज मैं भी हमेशा देखती हूँ, और इस चीज की हमारे घर में भी हम बहुत चर्चा करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मेरा बड़ा बेटा 20 साल का है और मैंने आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया है। वेरी नाइस। और वो IIT खड़गपुर में है, तो क्यों हाथ उठाने की जरूरत है जब बच्चा अच्छा कर रहा है? और अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाने की जरूरत है प्यार से। हाथ उठाना तो कोई चीज का सोल्यूशन ही नहीं है। हाँ, मैंने देखा है 3 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को भी पेरेंट्स को मारते हुए देखा है मैंने। इतना हर्ट होता है, इतना खराब लगता है ये बच्चा। और सबसे बड़ी बात, सबसे खतरनाक लगता है, ये सुन नहीं रहा है बोले बात, ये कहना नहीं सुनता है, ये बदतमीजी कर रहा है। तो वो बदतमीजी कहाँ से सीखा है सर? हाँ, ये चीज का आंसर तो होना चाहिए उनके पास। बदतमीजी सीखा कहाँ से है? सीखा अपने ही घर से। हम ही कुछ कर रहे होंगे जिसकी वजह से बच्चा सीख रहा है, या उसका माहौल वैसा कुछ होगा। तो आप उसको फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ वो गलत हो रहा है, या कहाँ उसको इस टाइप का माहौल मिल रहा है जिसकी वजह से बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूंगी कि बच्चे को हाथ उठाना नहीं चाहिए, उल्टा उसकी प्रॉब्लम समझिए कि वो क्यों कर रहा है। कुछ रीजंस होगा और उस पर काम कीजिए, सोल्यूशन ढूंढिए आप कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। हाँ, मतलब उसको समझना चाहिए, उसको समझने की जरूरत है। मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं, और आपको लग रहा है कि आपसे बच्चा हैंडल नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, मत मारिए आप। काउंसलर्स रहते हैं, स्कूल में काउंसलर्स रहते हैं, साइकेट्रिस्ट रहते हैं, हर चीज के लिए सोल्यूशन है उनके पास। तो आप उनसे मिलिए ना, जो एक्सपर्ट है। सिर्फ मार के हम उस बच्चे को सुधार नहीं सकते, और वो बिगड़ेगा, ज्यादा बिगड़ेगा वो। बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। और मेरे जितने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये जितनी भी नॉलेज की बातें हैं, सारे बच्चे और सारे पेरेंट्स अप्लाई करेंगे और अपने लाइफ को अचीव करेंगे। थैंक यू माया मैम। थैंक यू सो मच सर, डायरेक्टर ऑफ MK पाठशाला। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में भी चाहूंगा कि फिर से एक बार चर्चा करूं मैं इनके साथ में। और कुछ पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बहुत से पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर हम मीटिंग में आना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू MK पाठशाला और उनकी पूरी टीम को और आसिफ सर को। थैंक यू सो मच।